बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सवाल है, अच्छा सवाल है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। सवाल समाजवादी मुझे बहुत अच्छा बोले, लेकिन मैं समाजवादी से पूछ रहा हूं कि कोई दिक्कत है अगर घुसपैठी ढूंढ रहे हैं तो? अरे परेशान ना हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर कहीं कोई चोर है तो चोर को ढूंढने में दिक्कत है क्या आपको? मिले या ना मिले? देखिए, यही तो हम चाहते हैं कि चोर चोर चिल्लाते रहो, चोर से कहो चोरी करते रहो, और दूसरों से, जनता से कहते जागते रहो। भाई चोरी कौन कर रहा है? अगर हैं तो बताइए कितने आपने निकाले? आपकी सरकार को 12 साल तो केंद्र में हो गए, तो बताइए कितने? राइट जनाब आली। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। शुरुआत में 2 आपने पॉइंट उठाए, हाँ जी, मैं उन दोनों पॉइंट्स पे आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए साहब। पहला तो सिब्बल साहब की जो आपने बात ली, हाँ, अगर वो इतने उच्च पद पे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि यदि वो कहीं से स्थानांतरित हो रहे हैं तो वो वहां से अपना नाम कटवाएंगे और दूसरी जगह पे फॉर्म नंबर 6 भरेंगे। ये हमारा, उन्होंने कहा कि मैं तो फॉर्म 6 भर लूंगा, मैं तो भर लूंगा। सर तो भरना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रपति के सहयोगी हो और चाहे अखिलेश यादव के, नरेंद्र मोदी के, किसी के भी सहयोगी अरे हो। भाई नाराज क्यों हो रहे हो ना यार? तूने एक सांस में सारे नाम गिना दिए। नहीं, कारण बता रहा हूं मैं क्या है, हाँ। कि ये जो पवित्र प्रक्रिया चल रही है, ये शुद्धिकरण चल रहा है, इसके ऊपर किसी को भी प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। और यदि आप इतने महत्वपूर्ण पद पे रहे हो तो आपको पता होगा कि देश के संविधान में क्या व्यवस्था है। भाई देखिए, अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो चीजें ठीक कैसे होंगी? सवाल उठाएंगे जरूर, सवाल तो पूछने का अधिकार है कि वो भी नहीं देंगे आप हमें। मतलब मैं आपसे सवाल बताऊं कि ये जो माइक है, इसको ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे करके, हाँ। तो ये सही है कि गलत है? नहीं, तब आवाज नहीं आएगी, आपकी आवाज आएगी। Yes! मैं यही तो कहना चाहता हूं साहब, कि आप कुछ कहते हो, यही तो बता रहा हूं कि हेडलाइन बनता है, और वो हेडलाइन बनता है तो इस देश का आम नागरिक सोचता है, अरे यहाँ कोई कालापन तो नहीं है जो ये चिल्लाते रहे हैं। अच्छा, ओ इतनी देर हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें यह कहना चाहिए था, एक लाइन में समेट देते कि ये बोलते हैं तो शंका पैदा करते हैं, आशंकाएं पैदा करते हैं। इनको वो बोलना चाहिए जो फैक्ट एंड फिगर के साथ हो। एक और चीज, अभी आपने बताया पीडीए का कैलेंडर आया है। हाँ, तो पीडीए का कैलेंडर आया है, पता चला है कि सारे के सारे जो हुतात्मा हैं, हमारे आराध्य हैं, उन सबके जन्मदिन भी उसमें हैं। तो जरा मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, जब 2012 से 17 के बीच में आपकी सत्ता थी तो भैया काहे को आपने काशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज, ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदलकर अमरोहा, महामाया नगर का नाम बदलकर हाथरस और रमाबाई नगर का नाम बदलकर कानपुर देहात, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पे जो जिला था उसको बदलकर अमेठी और संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही किया था? क्या उस समय में ये महानुभाव नहीं थे, महापुरुष नहीं थे? मतलब चुनाव आया तो भैया छुम छुम। ये पॉइंट तुम्हारा बढ़िया है, ये दमदार पॉइंट है भाई। अरे इसमें क्या बोलोगे यार तुम? इसमें तुम्हें उसने आईना दिखा दिया, अब क्या बोलोगे इसमें? अरे जाओ यार, अब इसमें तुम आओगे तो गिराओगे रायता, फिर बटोरोगे ना। इसमें कांग्रेस बोलेगी, तुम्हें जब मौका है, जब आए तब बोलना। इसमें तुम्हें उसने आईना दिखाया, अब यहाँ पे 1-0 लीड है, एक गोल उनका तुम्हारे ऊपर हो चुका है। ना सुनो, कुछ नहीं, अभी नहीं सुनूंगा, अभी कुछ नहीं। तुमने नाम बदले थे, नाम बदले थे, और उसने सवाल पूछा कि वो नाम तब क्या, तब वो क्या, वो जो हुतात्माएं थी, वो जो आत्मा थी, तो लूंगा, बाद में लूंगा। अभी तो तुम पहले जहां चोट लगी पहले सहलाओ। आपको क्या नहीं लगी? आपको नहीं लगी? देखो भाई, मेरा काम यही है। अरे हमें प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। देखो, लगती है तो चिल्लाता है आदमी, और जब ठंड में लगे तो और चिल्लाता है। आइए कांग्रेस, नाउ योर चांस, तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। सबसे पहले तो मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, और बधाई किस बात की? उत्तर प्रदेश में एक ऐसा डिवाइस विकसित हुआ है जिसे पीठ पे लगा के पता चल जाता है बांग्लादेशी है, हिंदुस्तानी है। मोदी जी की अपार सफलता के बाद राडार आ गए हैं, काम नहीं करेंगे, बादल आ गए। उसके बाद ये दूसरा ऐसा आविष्कार है। क्या है? क्या है? मोबाइल में कोई नया सॉफ्टवेयर ऐसा यूपी सरकार ने डेवलप कर लिया है जो उसके पुलिस वाले पीठ पे लगा रहे हैं और बता रहे हैं, अरे तू तो बांग्लादेशी है,
ना कोई SIR, ना कोई डॉक्यूमेंट चेकिंग, कुछ नहीं हो रहा। मोबाइल पीठ पे लगा के चेक कर रहे हैं, हाँ भाई तू बांग्लादेशी है। ये कैसा, ये तो मैं की झुग्गी झोपड़ियों में जाके, साहिबाबाद की झुग्गी झोपड़ियों में जाके जो गरीब झुग्गीवासी हैं, जो यूपी से आए हुए, यूपी के झुग्गीवासी हैं, या बांग्लादेश से आए, पश्चिम बंगाल से आए हुए, उनके पीठ पे मोबाइल लगा के, डिवाइस लगा के बताया जा रहा है कि तुम बांग्लादेशी हो। तो इस बात की मैं बधाई देना जा रहा था कि इतना बड़ा आविष्कार यूपी में हो गया, बधाई के पात्र तो है। इससे पहले भी यूपी पुलिस ने एक और, मुझे ये नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं नहीं जानता। लेकिन ये ऐसा कोई तरीका नहीं है दुनिया में कि कोई मोबाइल लगाए पीठ में पता कर दे कि ये है। पुलिस वालों की वीडियो है, लगातार सर्कुलेट हो रही है। अगर आप कहेंगे, अरे भाई साहब, वो पुलिस वाले आपके भी समय में थे, फिर समाजवादी वाले समय में भी थे, और अब आपके समय में भी हैं। तो मैं हो चुके हैं, हमारे समय वाले रिटायर हो चुके हैं। गजब के ये नेता होते हैं। बोले हमारे समय में सब पूरी तरह की ईमानदारी थी, अब वो हमारे वाले रिटायर हो गए। अब जब हम आएंगे तब भर्ती खोलेंगे, और जब भर्ती खोलेंगे तो सब ईमानदारों को लोगे। 90 के बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं है ना, 90 से तो जाहिर सी बात है एक टेन्योर कितना होता है, 25 साल 30 साल। भाई साहब आप तो वही है ना। भाई साहब आप नहीं है, कैसे कर सकते? भाई साहब आप नहीं है तो इसका कारण ढूंढिए क्यों नहीं है। कारण तो हम ढूंढ लेंगे, वो बात नहीं है। आपने बात करी कि क्यों नहीं है, तो मैंने रिटायरमेंट की बात हाँ करी। जी। अब आती है बात SIR के ऊपर। हाँ। SIR पे सबसे पहले सवाल किसने उठाया? यूपी की SIR पे योगी जी ने। उन्होंने कहा 4 करोड़ वोटर जो है आज हमारे जो है काट दिए गए नाम, और उसमें से 80% 90% वोटर हमारे हैं। सबसे पहली बात तो शंका ये पैदा करती है, उन्हें कैसे पता है इस 4 करोड़ वोटर में से 80% वोटर हमारे ही हैं? कैसे पता उन्हें? क्या वो फर्जी नाम जुड़वाना चाह रहे थे? वो ऐसे कहते हैं क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि दलितों के हाशिए पे जो लोग हैं, गरीब हैं, और जो अकलियत हैं, जो मुसलमान हैं, उनके नाम काट दिए जा रहे हैं, और वो जो गरीब गुरबा जिसके कागज पानी में बह गए हैं, वो ऐसे नाम काट दिए जा रहे हैं, तो योगी जी कहते हैं वो आप ही के थोड़ी ना, मुसलमान तो मेरे भी हैं। तो भाई ये कैसे हो सकता है भाई? आप जैसे आप कह रहे हो दावा, नहीं जैसे ना, तो जैसे आप दावा कर रहे हो वैसे वो भी दावा कर रहे हैं। नहीं, योगी जी ना तो उनके पास कोई वोटर लिस्ट, ना आपके पास कोई वोटर लिस्ट। मुसलमान की बात करते हैं, योगी जी के बयान में आज तक कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान भी हमारे हैं। उनके बयान क्या होते हैं? उनके बयान 80-20 का चुनाव है। अगर 20% को दबा के रखना है तो 80% वोट मुझे दे दो, नहीं तो ये तहमद वाले, टोपी वाले तुम्हारा राशन खा जाएंगे, तुम्हारे को आगे काट जाएंगे। उन्हीं के राज में साहिबाबाद बिल्कुल दिल्ली से जुड़ा हुआ है। सरेआम तलवारें बांटी गई थी, उन्हें याद नहीं आया कि मुसलमानों का डर दिखा के उन्हें तलवारें बांटी जा रही है, एक्शन लेना चाहिए इस पे। कब उन्होंने कहा कि मुसलमान चिंता मत करो? कब उन्होंने क्यों नहीं इस पे फैसला लिया कि अखलाक का मुकदमा 11 साल से चल रहा है, उसे राज्य सरकार वापस लेने के लिए तैयार है? आप कह रहे हैं कि मुसलमान को अपना कहते हैं, वो तो साफ कहते हैं मुसलमान हमें नहीं चाहिए, साफ कहते हैं। जबकि यूपी की आबादी में कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। आप कह रहे हो कि वो मुसलमानों के फेवर की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। वो तो खुलेआम कहते हैं तहमद वाले, टोपी वाले तुम्हारा हक ले जाएंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करते तुम्हारा हक मार के ले जाएंगे। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी को कहते हैं ये तो आबादी पंचर पुत्र है। ये कहा था या नहीं कहा था? राइट, टेकिंग योर पॉइंट, अब द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। हाँ जी, देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक काम और महापुरुष के नाम के साथ किया था। भीमनगर नाम था संभल का, और जैसे ही आए थे भीमनगर से मतलब इतना ज्यादा नफरत इनको है। एक चीज है। दूसरे, खैर इनके जमाने में ये तो डायनासोर आ सकता, लेकिन कांग्रेस नहीं आ सकता। यूपी में हालत ये है कि वो नहीं आ सकता है। क्या आ सकता है? डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस नहीं आ सकता। ऐसा नहीं करें। ये आप बताइए ना, पश्चिम बंगाल में कितने साल से नहीं आ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में कितने साल से नहीं आ रहे हैं? हमें लगता 50 साल हो गया होगा। ये खुद ही कह रहे हैं कि 90s के दशक के पहले आए हुए तो आज तक नहीं आ पाए हैं। आप उठा के हर जगह पे देखते चले जाइए, ये नहीं आ रहे हैं। बस केवल आ कहां रहे, टीवी डिबेट में आ रहे हैं। उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि जो कांग्रेस के एक प्रवक्ता है ना, कहते हैं हम ये ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, फलाने सेक्रेटरी, इनको सबको एक प्रिविलेज होता है कि भाई ये उसी पार्टी के हैं जहां पे था कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं फिर भी वोट डाल देता था। तो इनको ये प्रिविलेज लगता है कि नहीं, हमें तो कुछ करना नहीं है, हम तो जैसा चाहेंगे वैसा चुनाव आयोग करता जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ते जाएंगे। इन्हीं के पार्टी में था ना कि नाम मतलब भारत के नागरिक बने बाद में, वोट डाले पहले, और वही प्रिविलेज आज तक लेके चले आ रहे हैं। गजब के मतलब ठठरे और झूठ बोलने की आदत है। अरे भैया, जब आप एक जगह से, इनके टाइम में तो यहां तक ये था कि 2010 तक कि आपका नाम कट नहीं सकता था, चाहे कहीं चले जाओ, वो इतना बैगेज इकट्ठा हो जा रहा था। वो इन्हीं के टाइम पे वोटर लाया था कि चुनाव अधिकारी नाम काट नहीं सकता था, चाहे आप हिमाचल प्रदेश के हैं और आपका ट्रांसफर मुजफ्फरनगर में। राइट, टेकिंग ना हमारे सबसे लास्ट है। जी जी प्रतीक जी, पूरा देश प्रश्न है, उसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, जहां पे सारी नदियां, तीरथ, जहां से बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2,89 करोड़, 2 करोड़ 89 लाख जो काटे गए वोटर, उसमें जितनी जल्दी और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का बयान है कि हमारे वोटर थे, वोटर हमारे थे, तुम्हारे थे, इनका चेहरा सामने आ गया भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जब डिबेट शुरू की, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने घुसपैठियों के वोट काट दिए। इसका मतलब जो सरकारी तंत्र है वो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि ये वोटर ठीक है, ये गलत है, या चुनाव या जवाब कौन देगा? सरकार देगी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। इतनी देर से हम बहस कर रहे हैं, आपने बिहार में ये सवाल उठाया था? आपने बिहार में जाके एक बार भी आपत्ति दर्ज कराई थी इलेक्शन कमीशन में कि नहीं? और जब वो डेट खोली, विंडो खुली, तब तो आपने एक सन्ना जैसा सांप काट गया, सूंघ गया आपको कि आप दिखाई नहीं पड़े कहाँ हैं। प्रतीक जी बिल्कुल। और यहाँ के डिबेट में आके हल्ला मचा रहे हैं इतनी देर से। प्रतीक जी, हाँ, हल्ले की बात नहीं है, मैं लॉजिक की बात। भाई आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। कैसा लोकतंत्र खतरे में? ये आप डिबेट में तो आप आवाज करें, पार्लियामेंट में नहीं पूछेंगे? नहीं, पार्लियामेंट में नहीं पूछना है, वहां जाके आपत्ति नहीं दर्ज करानी है, यहाँ डिबेट में होकर हल्ला मचाना है। प्रतीक जी, हाँ। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा इनकी रिवाइंड की जाए डिबेट। इन्होंने कहा हमारी सरकार ने नाम काटे घुसपैठियों के। ये कौन होते हैं? चुनाव आयोग तय करेगा, तंत्र तय करेगा। वही तय कर रहा है। अब वो तय नहीं कर रहा। ये कैसे कह सकते हैं कि जब से हम आए हैं हम घुसपैठियों को हटा देंगे यहाँ से? इनको अपने शब्द वापस चाहिए। देश क्या ये घुसपैठियों को रखना चाहते हैं क्या? यही तो चाहते हैं ना, बार बार घुसपैठियों के लिए इतना दर्द क्यों है?